कृष्ण का जीवन अनेक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ एक अनोखी कहानी प्रस्तुत है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। द्वारका के सागर किनारे बसे इस सुंदर नगरी में श्री कृष्ण का निवास था। एक दिन श्री कृष्ण अपने मंदिर में ध्यान मग्न बैठे थे। अचानक द्वारका के राजा उग्रसेन उनके पास आए और बोले, हे गोविंद, हमारे राज्य में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारे राज्य के सभी पशु अचानक गायब हो रहे हैं। हमने हर कोने में खोजा, परंतु उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। श्री कृष्ण ने ध्यान मग्न होकर उत्तर दिया, राजन, इस समस्या का समाधान हमें ध्यानपूर्वक करना होगा। आप सभी से कहें कि वे शांति बनाए रखें। मैं इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करूंगा। अगले दिन श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, हमारे राज्य के पशु गायब हो रहे हैं। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार है। मैं आपके साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूं। दोनों मित्र अपने दिव्य रथ पर सवार होकर द्वारका से बाहर निकले। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए एक गहरे और घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन गुफा के अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वहां एक विशाल दानव खड़ा था, जिसके पास द्वारका के सभी गायब पशु थे। दानव ने श्री कृष्ण को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, कृष्ण, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सभी पशु अब मेरे हैं। श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा, हे दानव, इन पशुओं को छोड़ दो और हमारे राज्य को मुक्त करो। दानव ने उत्तर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सभी अब मेरी संपत्ति है। यदि तुम इन्हें वापस लेना चाहते हो, तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अर्जुन ने अपने धनुष को खींचा और तीर चलाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोका। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह समस्या युद्ध से नहीं सुलझेगी। हमें प्रेम और करुणा से इसका समाधान करना होगा। श्री कृष्ण ने दानव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे दानव, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय कठोर हो चुका है, लेकिन हर प्राणी के अंदर एक कोमल कोना होता है। मुझे बताओ, तुम्हें इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा कहां से मिली? दानव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, कृष्ण, मेरे जीवन में कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं अकेला हूं और मेरे पास कोई मित्र नहीं है। इसी कारण मैंने इन पशुओं को बंदी बना लिया, ताकि वे मेरे साथ रहें। श्री कृष्ण ने दानव के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्रेम और मित्रता किसी को बंदी बनाकर प्राप्त नहीं होती। हमें अपने दिल को खोलना होता है और दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखना होता है। दानव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कृष्ण, आप सही कहते हैं। मैंने अपनी भूल को समझ लिया है। कृपया मुझे क्षमा करें और इन पशुओं को वापस ले जाएं। श्री कृष्ण ने दानव को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी माफी स्वीकृत है। अब तुम हमारे साथ चलो और द्वारका में रहो। वहां तुम्हें सच्चे मित्र मिलेंगे और प्रेम का अनुभव होगा। दानव ने खुशी खुशी सभी पशुओं को मुक्त कर दिया और श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ द्वारका लौट आया। द्वारका के लोग दानव को देखकर पहले तो डरे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अब यह दानव उनका मित्र है और उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। दानव द्वारका में रहने लगा और श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। वह सभी के साथ प्रेम और मित्रता से रहने लगा। धीरे धीरे द्वारका के लोग भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे।
दानव का नाम अब सुधीर रखा गया, जिसका अर्थ है शुद्ध हृदय वाला। श्री कृष्ण की यह लीला द्वारका के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा बनी। उन्होंने सीखा कि प्रेम और करुणा से हर समस्या का समाधान हो सकता है और हर कठोर हृदय को भी पिघलाया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और मित्रता किसी को भी बदल सकती है और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करवा सकती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की इस अनोखी लीला ने द्वारका में प्रेम, करुणा और मित्रता का संदेश फैलाया और सुधीर के रूप में एक नए मित्र को द्वारका में शामिल किया। सुधीर द्वारका में सभी का प्रिय बन गया। उसकी कहानी ने पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सुधीर ने कई अच्छे काम किए और समाज सेवा में अपना योगदान दिया। उसने द्वारका के बच्चों को शिक्षा देने और पशुओं की देखभाल में सहायता करने में विशेष भूमिका निभाई। एक दिन द्वारका में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। श्री कृष्ण ने सभा में सुधीर को आमंत्रित किया और सभी के सामने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सुधीर ने यह सिद्ध कर दिया है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है, चाहे वह कितना भी कठोर या विपरीत परिस्थितियों में क्यों न हो। हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम भाव रखना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा कर सकते हैं। सभा के बाद सुधीर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूं और आपके दिखाए मार्ग पर चलूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, तुमने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया है कि तुमने सच्चे मन से परिवर्तन किया है। तुम्हारी सेवा अब तुम्हारे अच्छे कार्यों में दिखाई देगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, चाहे तुम कहीं भी रहो। समय बीतता गया और सुधीर ने द्वारका में कई सामाजिक परियोजनाएं शुरू की। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय स्थल बनवाया, जहां वे सुरक्षित और खुशहाल जीवन बिता सकें। उसने द्वारका के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अन्नदान और वस्त्रदान के कार्यक्रम भी आयोजित किए। श्री कृष्ण और सुधीर के इस प्रेरणादायक संबंध ने द्वारका के लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। लोगों ने सीखा कि परिवर्तन संभव है और प्रेम तथा करुणा की शक्ति से सबसे कठोर दिल को भी नरम किया जा सकता है। एक दिन श्री कृष्ण ने सुधीर को बुलाया और कहा, सुधीर, तुम्हारे अच्छे कार्यों से द्वारका में खुशहाली आई है। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभव को द्वारका से बाहर के लोगों के साथ भी साझा करो। सुधीर ने श्री कृष्ण के इस आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और अपने कुछ अनुयायियों के साथ द्वारका से बाहर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने विभिन्न गांवों और नगरों में जाकर लोगों को प्रेम, करुणा और सेवा का महत्व समझाया। उसने कई जगहों पर समाज सुधार के कार्यक्रम शुरू किए और जरूरतमंदों की मदद की। सुधीर की इस यात्रा का असर बहुत गहरा पड़ा। उसकी कहानी और श्री कृष्ण के उपदेशों ने लोगों के दिलों में परिवर्तन की एक नई लहर दौड़ा दी। कई स्थानों पर सुधीर के कार्यों से प्रेरित होकर लोगों ने अपने जीवन में सुधार किया और समाज सेवा के कार्यों में जुट गए। एक दिन सुधीर एक गांव में पहुंचा, जहां एक भीषण अकाल पड़ा हुआ था। वहां के लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे। सुधीर ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर उस गांव में राहत कार्य शुरू किया। उसने श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलते हुए वहां के लोगों को संबल दिया और उन्हें आशा की एक नई किरण दिखाई। सुधीर के प्रयासों से उस गांव में धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। गांव के लोग सुधीर को अपना उद्धारकर्ता मानने लगे। उन्होंने मिलकर एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया और वहां श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की। इस मंदिर में हर दिन प्रेम और करुणा की शिक्षा दी जाती थी और लोग सुधीर के बताई राह पर चलने लगे। सुधीर की इस यात्रा ने न केवल द्वारका
बल्कि अन्य स्थानों पर भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और लोग श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने लगे। अंततः सुधीर ने अपनी यात्रा को समाप्त कर द्वारका लौटने का निर्णय लिया। द्वारका में उसका स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से हुआ। श्री कृष्ण ने उसे देखकर कहा, सुधीर, तुम्हारे कार्यों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रेम और करुणा की शक्ति से ही हम इस संसार को बेहतर बना सकते हैं। तुमने अपने जीवन को एक मिसाल बना दिया है। सुधीर ने नम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। मैंने केवल आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। श्री कृष्ण ने कहा, सुधीर, तुम्हारा जीवन अब प्रेरणा का स्रोत है। तुमने यह साबित कर दिया है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता होती है। तुम्हारी कहानी सदैव लोगों को प्रेरित करती रहेगी। इस प्रकार सुधीर ने अपने जीवन को श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुरूप ढालकर न केवल द्वारका बल्कि अन्य स्थानों पर भी प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश फैलाया। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम और करुणा से हर दिल को जीता जा सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्तों, आपको मैं यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें।